आज जिन व्लॉगर पर रिएक्शन होने वाला है उनको आप बाखूबी जानते हो, क्योंकि बीच में उनकी फैमिली कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब से 1-1.5 साल पहले इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी चल रही थी, यानी कि देवरानी जिठानी में, जहाँ पे बहुत बहुत गंदे गंदे एलिगेशंस भी लगाए गए, कोर्ट कचहरी का भी मामला हो गया था। अब तक तो लगता है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे? चलिए फिर बताती हूँ, एक और बात बताती हूँ। उसके बाद ये तो था देवरानी जेठानी का मामला। फिर उसके बाद खुद के घर में जब आग लगी और खुद के घर में भी कंट्रोवर्सी हुई, कैसे? अपनी ही बहू के साथ, और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली भाई साहब। अभी नहीं समझे? अपने आप में ही बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं वो भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिले और मेरा रिएक्शन ना बने, इस पर मैंने अपने जो दूसरा वाला चैनल है उस पर कई बार ऐसी वीडियोस बनाई है। वहाँ पर मुझे लगातार मैसेजेस आते थे, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन पर रिएक्शन दूंगी, लेकिन मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर दूंगी। सो वही रिएक्शन आज यहाँ पर आने वाला है। और पता है खास बात क्या है इनके यहाँ पे? ये 5 फैमिली मेम्बर हैं, और ये 5 फैमिली मेम्बर जो ना भाई साहब सिर्फ खाना खाना खाना, और इनकी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ खाने पर ही आधारित है। माना कि इनका जो है खाना बनाने का चैनल है, तो अगर आप देखेंगे तो पापा का एक चैनल है, अगर आप देखोगे तो मम्मी का एक चैनल है। फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा ना कि लॉकडाउन में ये लोग फेमस हो गए थे, तो इन्होंने और बहुत सारे चैनल खोल लिए और यूट्यूब को अपना बिजनेस बताने लगे। मतलब लाइक सीरियसली, कि इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, मतलब इनके भाई के बच्चों के साथ, यानी कि लाला जी की मैं बात कर रही हूँ, लाला जी के भाई के बच्चों के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी जब जब उनके भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो इसलिए ये कहते थे हमारा बिजनेस है, तुम ये मत करो, और उन बेचारों को, गरीबों को, जो अपना चैनल धीरे धीरे करके चलाने की कोशिश करे थे, अब लोग उनको भी गलत बोलते हैं। अब इतना जितना मैं इनको फॉलो कर रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि, हाँ हो सकता है वो उनमें भी कमियां हो, पर जो इनमें दिखाई दे रही है ना, इनके खुद के कर्म जो इनके अपने अंदर अंदर है, उनमें तो इनके भाई की फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमने अपने बच्चों का क्या हाल बना लिया है। लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो रही है, उसकी शादी क्यों नहीं कर रहे। और ऑब्वियसली मेरा भी एक सवाल है भाई, 27, 28, 29 साल की हो गई है वो लड़की, पढ़ाई कब की ख़त्म हो चुकी है उसकी। पिछले 5 साल से हम उसको लगातार इसी व्लॉगिंग में ये सब कुछ करते थे। इन्होंने तीनों लड़कों को ना कहीं जॉब करने दिया, ना किसी लायक बनाया, ना पढ़ाया लिखाया, बस उनका यही काम है। खाना बनाते हैं माँ बाप, ये लोग शूट करते हैं, एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। तीनों बहन भाई एक ही काम करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के चैनल चला लिए थे, लॉकडाउन चल रहा था, सो इसलिए वो चैनल उनके चल भी गए। लेकिन आज की डेट में क्या उनका इतना फल मिल रहा है? मतलब 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, और 12 घंटे में सिर्फ 13,000 व्यूज़। इतने तो 8-10 हज़ार वाले जो चैनल वाले होते हैं ना, उनके भी इससे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो क्या ही मतलब है 2.2 मिलियन लेने का या उससे ज़्यादा मिलियन लेने का, और तुम्हारे व्यूज़ तो ज़्यादा आ नहीं रहे। जब लोग अब इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनको सही बातें बताते हैं ना, एकदम से चिढ़ जाती हैं वो जो मैडम है। तो भाई इतनी बचकानी हरकतें करती है ना, कि पता नहीं उनके बड़े बड़े बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको एम्बेरसिंग फील होती है बहुत सारी चीज़ों में। हो सकता है बिहाइंड द कैमरा वो बोलते भी हो, जब वो कैमरे के सामने ही बोल जाते हैं तो। और लगता है ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं है, इसलिए उनका पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान था नहीं, बस इसी काम में उनको लगा दिया। जैसे ही उनका शायद हो सकता है 10th 11th और ये शायद जो भी कुछ उन्होंने किया होगा वो करने के बाद, ये तो पता नहीं कि क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी एजुकेशन है, लेकिन इस काम में उनको लगा दिया गया है। तो उनको ये भी नहीं पता कि अब उन्होंने जो एक टाइटल डाल रखा है, एक्चुअली मैं 2 व्लॉग का रिव्यू करूंगी, तो उन्होंने टाइटल डाला है जो कि आज के दिन के ही आए हुए। ये वीडियो आपको कल दिन में सुबह में मिलेगी। तो लिखा है, फार्म हाउस के नींबू से बनाए बिना तेल के नींबू का अचार जो चलेगा 100 साल। 100 साल इंसान की ज़िंदगी नहीं है, अचार की ज़िंदगी होगी। लाइक सीरियसली इतना तो बेवकूफ़ मत बनाओ लोगों को। और जैसे ही वहाँ वीडियो मैंने खोला और वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि फार्म हाउस में हमारे नींबू आए हैं, सो वहाँ पर उन्होंने बोला है, जो उनके खुद के फादर हैं, जो खुद अचार बनाने वाले हैं, उन्होंने कहा 10 साल तक भी ख़राब नहीं होगा, 10 साल चलने वाला। तो क्या 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी है भाई? है पढ़े लिखे नहीं हो क्या? या लगता है कि बस स्कूल तो बस नाम का था, क्योंकि मेन काम तो तुम्हारा, एक्चुअली सॉरी मेन बिजनेस तो तुम्हारा ये है, क्योंकि यूट्यूब ना सिर्फ इनका बिजनेस है भाई। उस एरिया में, जिस एरिया में ये रहते हैं ना, वहाँ कोई और यूट्यूब पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनका फैमिली बिजनेस है। और पता है इनकी क्या खासियत है? ये जहाँ भी जाते हैं, जिस भी सिटी में जाते हैं, ये उस सिटी में वहाँ पर
अपना नया घर खरीद लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही बताते हैं कि हमारा नया घर, नया रूम टूर, नया होम टूर। किसी और के घर को आप खुद का बताकर कैसे, हाँ आप ये ज़रूर बता सकते हो। फिर एंड में वीडियो के बताते हैं, और कई बार तो नहीं भी बताते हैं, और वहाँ पे 2-2 3-3 4-4 दिन तक बैठे रहते हैं, मतलब वहाँ रुके रहते हैं उन घरों में। प्लस उन घरों से व्लॉग बनाते हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं, ऐसे वैसे। लोगों को हैरानी होती है कि क्या ये इतना पैसा कमा रहे हैं कि इन्होंने इतने सारे हर सिटी में इन्होंने घर ले रखा है। बाद में एक जब लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा और ये कहा कि तुम तो बहुत नोट बना रहे हो भाई इसमें से, और तुम तो बहुत पैसे छाप रहे हो, तो इनको लगा अहे नज़र न लग जाए। तब इन्होंने खोल कर ये बताया कि जिस सिटी में जाते हैं ना, उस सिटी में ये रेंट कर लेते हैं उस रूम को। यानी कि इस तरह से कोई एक ऐप बताई थी कि उस ऐप के थ्रू आपको जो है फ्लैट मिल जाता है 2 से 3 दिन के लिए, जो आपके होटल रूम से भी सस्ता है। और बस खाना बनाने का, खाने का इनको शौक बहुत ज़्यादा है, ज़रूर से ज़्यादा, तभी इनकी सेहतें दिखाई दे रही हैं। इससे पहले आज ये वीडियो मेरे सामने आ गई, क्योंकि मैंने इससे पहले ग्रीन टी की देखी, क्योंकि ग्रीन टी नाम सुनकर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई ये ग्रीन टी बना रहे, चलो देख लेती हूँ। पहले मैं उनको बहुत रेगुलर देखती थी, क्योंकि पहले एक्चुअली इनकी असलियत नहीं पता थी। और ये है अब से कोई 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले मैंने अनीता जी का जो है चैनल देखा, जिसमें वो चूल्हे पे खाना वाना बना रही थी। तब भी अनहाइजीनिक तरीके से ही बना रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा, मैंने कहा अरे गाँव है और हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि जब तक मुझे इनकी फैमिली के बारे में पता नहीं था, तो मुझे लगा, मैंने कहा गाँव पे तो देखो ऐसे ही होता है, चलो ठीक है। लेकिन बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से वो बना रहे थे। पहले खेतों में जाते हैं, फिर वहाँ से लेकर आता, आज भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए उस पैटर्न से ना लोग बोर हो गए हैं। जो कुछ लोग हैं जिनको गाँव की चीज़ें, फार्म हाउस, देसी चीज़ें, खेती बाड़ी, ये सब देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए वो आज भी देख रहे हैं। सिर्फ वही लोग हैं जो आज देख रहे हैं इनको, वरना देख लो भाई सब्सक्राइबर कितने हैं और व्यूज़ कितने हैं। और उन व्यूज़ में से जो लोग, अगर इनको जो है कुछ % लोग इनको आईना दिखाते हैं ना, तो ये चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं। तो मैंने वो ग्रीन टी वाली देख ली। उस ग्रीन टी में इन्होंने 20-25 तरह की जो है औषधियाँ ली, मतलब अलग अलग तरीके के पत्ते लिए कि इनको सुखाने हैं, पीसने हैं। था कुछ नहीं, सिर्फ पत्ते चुने, उनको 3 दिन जो है छाए में सुखाया। छाए में भी नहीं सुखाया इन्होंने, कहाँ खेत में एक बहुत बम्बा टाइप का सा इनका कुछ बना हुआ है, जहाँ पे एक पुराना सा, बहुत ही पुराना टूटा फूटा सा तख्त सा पड़ा हुआ है, वहाँ पर पत्ते धोकर इन्होंने सुखा दिया। अब एक बात बताओ, आपने पत्ते धोकर वहाँ पर सुखा दिए 3 दिन के लिए कि छाए में सुखा रहे हैं, क्या धूल मिट्टी नहीं लग रही होगी उस पर? धूल मिट्टी तो उस पर जब भी लग गई होगी जब आपने वो खेतों में सुखाए हैं। आंधी भी आती है, बारिश भी आती है, उमस भी आती है, कीड़े मकोड़े भी चढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मुझे खाना बनाने का एक्चुअली शौक है, तो इसलिए मैंने एक बार इनकी रेसिपी देख ली थी। लेकिन किस अनहाइजीनिक तरीके से ये लोग बनाते हैं ना। माना कि भाई गांव है, चूल्हा है, चूल्हे पे अलग पैटर्न होता है, अलग तरीका होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इतना गंदा करें। क्या गंदा करते हैं वो भी मैं जैसे जैसे इनके रिव्यू करूंगी आपको वो उसी हिसाब से बताऊंगी। फिलहाल जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही थी ग्रीन टी की। तो ग्रीन टी इन्होंने बना दी कि वो पत्ते सुखा दिए, ग्राइंडर जार में डाल दिए, फिर उसको सुखा के पीस लिए और पीस कर बना कर दे दिए। बताओ तो सही, ये ग्रीन टी कौन पी रहे हैं? लाइक सीरियसली, ग्रीन टी वो पी रहे हैं जिन्होंने सबने अपनी सेहतें सत्यानाश करके रखी हुई है। घर में कोई भी एक ऐसा मेंबर है नहीं है जो फिट हो, सारे ओबेस हैं। ओबेस समझ रहे हो ना, यानी कि ओबेसिटी के शिकार है, यानी कि ओबेसिटी के सबको बीमारी है। वो लोग अगर ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि हम तो ऐसे ग्रीन टी बनाते हैं, हमने पहले भी बनाई है, हम तो बनाते हैं, पीते हैं। ये जो हमारी मैडम हैं, जो इनकी लाला जी की वाइफ है, लाली जी, तो वो लाली जी ने अपना कोई कोर्स किया था अब से 2 साल पहले। मैंने देखा उनका वेट जो है थोड़ा सा कम हुआ था, तो रेंडमली ऐसी मेरे को फीड आ गई, क्योंकि उससे पहले 3 साल पहले मैंने इनकी वीडियो देखी थी। तो मैंने कहा इनका वेट कम हो गया, तो फिर मैंने 1-2 व्लॉग इनके देखे। तो इनके वहाँ पे जो इनका ऊपर वाला जो कमरा बन रहा है जिसमें AC लगा हुआ है, ये वहाँ पर बैठ कर जो उन्होंने काइंड ऑफ ऑफिस बना रखा है, वहाँ बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे। और डब्बे किसके रखे हुए थे? हर्बल लाइफ के डब्बे रखे हुए थे। मतलब उन्होंने वही शेक वगैरह पिए हैं, और पता नहीं भाई कैसे इन्होंने मुंह रोक लिया, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि आपको बिल्कुल खाना पीना जो है एकदम से छोड़ देना होता है, कि आपको खाना ही नहीं है, आपको सिर्फ सैलेड खानी है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आपको ये वाली ग्रीन टी पीनी है, और आपको ये वाले दोनों मील की जगह ये वाले शेक पीने हैं। और जब आप लगभग 1.5 साल आप कंटिन्यूसली उसको कर देते हैं ना, तब आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं वैसे ही बाउंस बैक होता है। इस रिगार्डिंग मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, एम्स में जो डाइटिशियन है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार हैं। आप अपना नॉर्मल खाना खाओ, खाना नहीं छोड़ो, नॉर्मल खाना खाओ, जो संतुलित आहार होता है वो खाओ, प्लस आप अपनी वॉक करो, एक्सरसाइजेस करो, थोड़ी सी कार्डियो करो, आपका उतना बैलेंस हो जाएगा और वो इतनी जल्दी बाउंस बैक नहीं होता है।
ऐसे करके इनका ये कम हो गया था, इसलिए थोड़े से कम नज़र आ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनका बड़ा बेटा है, भाई साहब लाला जी से भी ज़्यादा दुगना तिगना पेट है उसका। मतलब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे 9th मंथ की प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उनका मुंह ढक दिया जाए और मुंह ढक के उनको खड़ा कर दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे 9th मंथ की प्रेग्नेंट लेडी कोई खड़ी हुई, इतना मोटा गोल मटोल सा पेट। लड़की को देखो तो अब मैं ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बातें करते हैं। लोग इसी तरह से इनको कमेंट भी करते हैं। तो इन्होंने नींबू का अचार के लिए कहा कि 10, अब इनके बेटे ने टाइटल डाला, क्योंकि टाइटल वो डालते हैं, एडिटिंग वो करते हैं, ये सिर्फ लोग खड़े हो जाते हैं, राम राम जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, हम आ गए फार्म हाउस में, अब हम ये बना रहे हैं, अब हम ये बना रहे हैं। ये लोग दोनों मियाँ बीबी बैठकर चूल्हे पे खाना बनाते हैं। अगर वाइफ इनकी खाना बना रही है, लाली खाना बना रही हैं, तो लाला जी जो उनका आटा गूंद के दे रहे हैं, पानी ला के दे, वो हुक्म बजाती रहती हैं कि ये लाओ वो लाओ। और भाई निब्बी गिरी की तो हद पार कर रखी है इस लेडी ने। मतलब लाइक सीरियसली शर्म आती है, छेड़ेंगी। और वो एम्बेरेसिंग होते हैं, लिटरली वो एम्बेरेसिंग होते हैं, क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और वो बात बात में ऐसे ऐसे ताने मारते रहते हैं। अभी रिसेंट वाला जो व्लॉग था, यानी कि कल वाला जो व्लॉग आप देखोगे, जो उन्होंने जो दुनिया वाले चैनल पर डालते हैं, क्योंकि किचन वाले में तो रेसिपीज़ बनाते हैं और खाते हैं, बनाते हैं और उसके बाद बैठकर लिटरली खाते हैं और खाकर दिखाते हैं आपको। ये है इनका यूएसपी, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए इनके चैनल का। तो उसमें ये ज़बरदस्ती छेड़ रही थी लाला जी को, मतलब ज़बरदस्ती लल्लो चप्पो करने की कोशिश करी थी। तो लाला जी ने गुस्से में हाथ मारा और फ़ोन नीचे गिरा दिया और वहीं एंड हो गया था व्लॉग। अपनी शादी की बातें बताती हैं, झूठ मूठ शादी की, मतलब हर रेसिपी के साथ इनके पास किस्से होते हैं और वो किस्से ऐसे होते हैं कि उसमें ये बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। लाला जी का परिवार जो है वो बहुत वैसा दिखाई देता है और लाला जी जो है ना इनके साथ मतलब वो अच्छा व्यवहार नहीं किया होता है, ये ऐसे दिखाते हैं, ये अपने आप को विक्टिम दिखाती हैं एक्चुअली। लोग इन पर रिएक्शन बनाते हैं, इनके लिए वीडियोस बनाते हैं। अब कुछ बात होगी तभी तो रिएक्शन बनाते हैं, वरना कोई अगर सीधा साधा शराफत के साथ अपने काम कर रहा है तो भाई क्यों किसी पे क्यों रिएक्शन बनाया जाए। अब दूर मत जाओ, अब लखनीत फैमिली है, अच्छा सब कुछ दिखाते हैं, सारे अच्छे भले काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ अपना दोनों काम भी करते हैं, घर के भी काम करके दिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सोशल वर्कर वाले भी काम करती है, चैरिटी की भी काम करती है। नहीं लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मौका नहीं देते हैं। लेकिन जब उनके घर की कंट्रोवर्सी चल रही थी और भम्मू के साथ उनके साथ कुछ बात चल रही थी तो उनके ऊपर भी लोगों ने रिएक्शन बनाए थे। बट जो काम हमें मौका देगा तो भाई रिएक्शन तो उन पर बनेंगे। लॉकडाउन में लोगों ने इनको इसलिए पसंद किया क्योंकि लोग जो ना शहर से इनको देख रहे थे और ये रह रहे थे गाँव में, क्योंकि अपना दिल्ली का ढाबा वाबा सब बंद करके बोरिया बिस्तर बांध कर ये पहुंच गए थे अपने गाँव। और वहाँ पे क्या है ना, गाँव में आपको सब्जियाँ खरीदने नहीं होती है, आपकी ज़मीन में हो जाती है, आपको बहुत किराया नहीं देना, आपका अपना घर है। इलेक्ट्रिसिटी का तो वही रहता है कि जितना आप कंज्यूम करोगे उतना का दोगे। सब्जियों से, खाने से, राशन से, अनाज से, इन सब से आपका बहुत ज़्यादा बचत हो रही थी। भाई वो लोग फिर भी अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए थे। बाकी जिनका नौकरी था, अनाज भी और बाकी सारी चीज़ें भी वो खरीद कर खा रहे थे, उनके लिए थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन उस टाइम पे लोग थाली बहुत रहते थे, थाली रहते थे, बिल्कुल फ्री रहते थे और फ्री रहने की वजह से दिन रात इंटरनेट पर बने रहते थे। तो उनको ये गाँव की वीडियो देखना, ताज़ी सब्जियाँ देखना, तोड़ना, सब्जियाँ बनाना और इनकी बातें करना, बच्चे जिस तरह से मतलब ये अपनी मम्मी या पापा के साथ बातें करते, तो ये सारी चीज़ें शुरुआत में लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए इनके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे से बढ़े। तो इन्होंने उसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे चैनल बनाए। फिर उसके बाद इनकी देवरानी के साथ कंट्रोवर्सी चली अभी 1-1.5 साल पहले, जब उनके देवर एक्सपायर हो गए, लाली जी के देवर एक्सपायर हो गए, तो भाई इन्होंने बहुत बहुत चीज़ों के अत्याचार किए, उनके चैनलों पे कॉपीराइट स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि उन बच्चों से ही अपने चैनलों पे काम करवाते थे, उन बच्चों से जो है एक तरीके से चाइल्ड मजदूरी या लेबरिंग सब कुछ कराते थे। फिर जब वो बच्चे थोड़े से मैच्योर हुए और उनको लगा कि भाई ये अर्निंग सोर्स है, उनको थोड़ी सी समझ आई, थोड़ा जाना समझा, क्योंकि ये देते थे बहुत मिनिमम पैसे उनको, ये कमाते ज़्यादा थे और देते बहुत कम थे, जो कि उनके लायक प्रॉपर नहीं थे। वो उनके पापा का भी कोई खास काम नहीं था, उन्होंने अपने चैनल बना लिए। अब क्योंकि वही बच्चे इनके चैनल पर नज़र आते थे और वही बच्चे उनके चैनल पर नज़र आते थे, तो उसके चलते उनसे भी गलतियाँ हुई थी। उन्होंने सोचा कि वो जो वीडियो है वो हमारी ही है, हो सकता है उन्होंने, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हो सकता है उन्होंने वो वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनलों पे डाल दी हो। उसके चलते इन्होंने भाई इतनी स्ट्राइक दी कि कई चैनल तो उनके उड़ ही गए। ये तो इनके अपने खास रिश्तेदारी का जो प्रमाण है कि भाई ये आपस में इनके ये रिश्ते हैं।
फिर बात आ जाती है इनकी कि अनिता जी को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि कोई भी अगर उनके बच्चों को या उनके ऊपर एक उंगली भी उठा देता ना, क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाती भाई वो लेडी। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई जो देवरानी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें देवरानी की गलती थी? नहीं, ये भी कम नहीं। आप तो यहाँ पे देवरानी का कोई लेना देना नहीं है। बहू के साथ रिश्ते कैसे खराब हो गए, बहू और बेटे में क्यों दूरियां आ गई, क्यों तलाक की नौबत आ गई, क्यों इतनी पोल पट्टी खोली गई है, और क्या हुआ उस बहू का जिसका 7-8 महीने पहले आप स्वागत कर रहे थे, उसको दिल्ली वाले घर में बुलाया था, वहाँ रख लिया था। ओफो, क्या घी बरस रहा था, घी बूरा बरस रही थी भाई मुंह से, मीठे की एकदम से। ऐसा है वैसा है, मतलब पहले तो बेटे ने बिना बताए शादी कर ली, फिर उस बेटे ने वो जो है धीरे धीरे करके इन्होंने पहले ये कहा कि हमने तो पता ही नहीं है, साथ में रहते हैं, व्हाटएवर जो भी कुछ बातें हुई, उसके बाद फिर घर बुला लिया। और घर बुलाकर एक्चुअली इनको वो कभी डे 1 से पसंद आई ही नहीं थी। और सीरियसली बोलूँ ना, मैं सीरियसली बोलूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता था वो इनकी बेटी है। क्यों लगता था? क्योंकि एक जैसे ही लगते हैं उनके, जो भी फेस है, जो भी एक जैसे, जो गोल मटोल से चेहरा, वो मुझे लाइक अंजलि की बहन ही लगती थी। इनकी जो बेटी है, पता नहीं बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे। तीनों बच्चों में बेटी सबसे बड़ी है, अच्छी खासी उसकी एज हो रही है, एजुकेशन उसकी चल नहीं रही है, जॉब वो करती रही है, पर फिर भी पता नहीं शादी क्यों नहीं करे। अच्छा खासा कमा रहे हो, बेटी को टाइम से विदा करो भाई। नहीं, अभी तक तो रिश्ता देखने की बात नहीं है, शादी की उठाने की कोई बात नहीं है। बस वो दिन रात वो लड़की इनके लिए एडिटिंग करती है, इनके लिए चॉपिंग सब कुछ करती है, वीडियो एडिट करती है, सारे काम करती रहती है, बर्तन मांजना, ये सब कुछ करना है, क्योंकि मेड हेल्पर कोई है नहीं, मिल बांट कर काम करते हैं। तो जब मैं ये मैडम बनाकर निपट जाती हैं तो बर्तन वर्तन धोने का काम वो लड़की करती है, जो कि बीच बीच में वही सारी बातों के लिए ताना भी मारती है और बताती भी है। अब ये तो ब्रीफ थी उनके लिए जो एक्चुअली इनको नहीं जानते। तो एक ऐसा परिवार है जिसके आगे से अब और रिएक्शन आएंगे। सो अब मैं बात करती हूँ जो मैंने वीडियो देखी थी, जिसकी वजह से मुझे ये बनाना पड़ा। तो ये तो एक लाला जी वाली वीडियो हो गई, जो कि व्यूज कितने थे वो मैंने आपको बता दिया। पिकल बना रहे हैं और उसमें क्या करा है, 10 साल अपने मुंह से बोल रहे हैं और 100 साल उन्होंने लिख रखा है। अब आप एक बात बताओ, इंसान की उम्र 100 साल की नहीं है, अचार रख के क्या करेगा जब इंसान ही नहीं जिएगा? तो 10 साल कहते तो भी जस्टिफाई नहीं था कि 10 साल में वो खत्म ही नहीं होगा। जितना तुम्हें खाने की आदत है तुम सब लोगों को, तुम मुश्किल से उसको 2 महीने चला लो तो बहुत बड़ी बात है। और 5 घंटे में 5000 व्यूज लेकर जो है ये मैडम की दुनिया जो है, ये मतलब आप समझ जाओ लाली की दुनिया इतनी खुश हो रही है कि भाई अब हमारा पता नहीं कितना अच्छा तगड़ा वाला हमारा बिजनेस चल रहा है। लोग इनको ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं आप कि लाली जी आपके जो ना, अब मैं लाली जी बोल रही हूँ, एक्चुअली वो तो इनका रियल नेम लेकर ही बोलते हैं, कि आपके बच्चे बुढ़े हो गए हैं, कुछ काम धाम नहीं करते, कुछ इनको कराओ, कुछ इनके लिए कुछ करो। तो यही टाइटल मारकर उनको वापस में ताने मारती हैं, सुनाती हैं ये वीडियो में। अब व्लॉग की ओपनिंग करता है भाई इनका छोटा वाला बेटा, और वो कहता है कि हम लाए हैं तोरी के फूल। और अभी तोरी के फूल कहकर निपटा ही था बस वो, कि फिर कैमरा घूम कर आ जाता है हीरोइन पर, यानी कि लाली जी पर। और लाली जी कहती है गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये देखो आज हम ये क्या लाए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि ये कौन सा फूल है। लाइक सीरियसली बराबर में बैठे लाला जी वो हंस रहे हैं कि तुमने सुना नहीं कि अभी अभी उसने कहा है कि ये तोरी के फूल है, बता तो दिया उसने ये तोरी के फूल है। भाई वो हर बात पकड़ते हैं, मज़ा बहुत आता है मुझे जब वो चाहते हैं ना कि ये जो क्रिंजपना कर रही हैं वो तुरंत उनको टोकते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली थोड़ा सा इस बात की मैच्योरिटी और समझदारी है, जो ये बचकानी हरकतें करती है इतनी कि 27-28 साल की इनकी लड़की है, उसके बावजूद भी उस लड़की के सामने लल्लो चप्पो करती रहती हैं ये अपने पति के साथ, इस उम्र में जाकर, वो भी कैमरे पर। अब भैया जो कोई ऐसी हरकतें करेगा तो रिएक्शन तो आएंगे ही। तो किस चीज का फूल है ये प्यारे प्यारे दोस्तों में से कोई बता सकता है? तो उसने कहा अभी तो बताया मम्मी मैंने। अरे भाई मम्मी गजनी हो गई हो क्या, भूल गई क्या तुरंत ही? वो 15 मिनट में भूल जाते थे, आप 15 सेकंड में ही भूल गई। और जैसे ही उसने ये कहा, फट से ऐसे नाराज सा होकर, गुस्सा सा होकर लाला जी की तरफ देख के कहते हैं तो वो कहते हैं, लाला जी कहते हैं कि पागल बनाती है अपने दोस्तों को ऐसे ही। भाई मुझे बड़ा मजा आता है जब लाला जी इनको एकदम कटाक्ष शब्दों में जवाब देते हैं ना, तो कहते हैं हम अपने दोस्तों को पागल बनाते हैं, हम अपने दोस्तों को पागल बनाते हैं। पागल ही बनाती हो, पूरी फैमिली मिलकर पागल बना रही हो। और फिर चालू हो गए, तो दोस्तों लाला जी की बात में मत जाइएगा। तो भैया लाला जी की वजह से तो तुम्हें सारी दुनिया जानने लगी, वरना तुम्हें कौन जानता था कि तुम कौन हो? तुम तो एक हाउसवाइफ थी, आराम से घर पे चूल्हा चौका करती थी। तो लाला जी बोलते हैं, पहले बोलती है तोरी का फूल है और फिर कहती है बताओ दोस्तों क्या है ये, तो ये अपने दोस्तों का पागल बनाती है। क्यों आप लोग इंटेलिजेंट हैं भैया, पहले बोलना सीख लो। आपके बच्चों को तो ढंग से लिखना आता नहीं है, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप अपनी हिंदी मातृभाषा में ही बात करें, क्योंकि जो शब्द आपको नहीं आता आप कोशिश भी ना किया करें। तो पागल समझ के मत वो करिएगा, वो क्या लाली जी क्या रिएक्ट।
तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, दोस्तों गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जॉक मार दिया लाला जी ने। मैं तो गुड मॉर्निंग बोलना चाह रही थी। लाला जी बहुत समझदारी की बातें करते हैं। सही तरीके से देखा जाए तो आपकी पूरी फैमिली में ना एक लाला जी ही मैच्योर और समझदार इंसान है। ना तो वो बचकांड बातें करते हैं, ना बचकानी बातों में जड़ते हैं, लेकिन हाँ तुम लोगों को रोकते भी नहीं है। और फिर बेटा बोलता है मम्मी आपके दोस्त लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल, तो कहते कंजूस हो गए हैं। ओह माय गॉड, अभी अभी जिनको यूँ कहते थे कि मेरे दोस्त पागल है, मैं अपने दोस्तों को पागल बनाती हूँ, अभी वो दोस्त कंजूस हो गए। मतलब भर भर के मुंह में जो आता है ना ये औरत वो बोलती है। ओड़े बाबा एक बात याद आया, दोस्त हमारे कंजूस तो हो ही गए हैं, वीडियो देखते देखते ना लाइक करना भूल जाते हैं। नहीं, एक्चुअली आपकी वीडियो लाइक करने लायक नहीं, इसलिए वो लाइक नहीं करते। और क्या और भाई चिढ़ के कहती हैं, एक दोस्त ना हमारे वो किसी भी चैनल पे जाते हैं, किसी भी वीडियो पे जाते हैं और एक ही कमेंट करते हैं और कहते हैं नाम लेकर, कहते नहीं 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 वो मेरा नाम भी नहीं लेते, बोलते हैं ना लाइक के लिए ना तुम लोग भीख मांगते रहते हो। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं भाई इनको। अब इसमें बताओ देवर, देवरानी, देवरानी के बच्चे, इनकी खुद की बहू, उनका रोल कहाँ है? एक्चुअली ये जो कर रहे हैं ना उसके बेसिस पे लोग उनको कमेंट करते हैं। पहले ये सारी चीज़ों का ठीकरा अपनी देवरानी के ऊपर फोड़ देती थी, उन बच्चों के ऊपर फोड़ देती थी। फिर बाद में जब इनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी चली तो इन्होंने बहू के ऊपर फोड़ दिए, बेटे ने अलग वीडियो बनाई, अलग अलग टाइप के इल्जाम लगाए। भाई इनकी बहू ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए। भैया शादी कर दो उनकी, क्योंकि उनकी सब कुछ काम करने की उम्र हो चुकी है। आप शादियां नहीं करोगे तो वो यही काम करेंगे जो आपकी बहू ने सारी पोले खोली हैं। और बेटे से तो बड़ी आपकी बेटी है, 28 साल की करीब की हो गई है। तो भाई आगे आगे वक्त बीतता जा रहा है, काहे को बेचारी बेटी घर में बिठा के रख रखा है, पढ़ा दिया लिखा दिया, उससे इतना काम भी ले रहे हो, इतना अच्छा कुछ कमा लिया है, दिल्ली में घर है, मुंबई में घर है, यहाँ पे भी घर है, कोलाई है, इतनी ज़मीन है, तो और इतने सारे चैनल है, इतना तो कमा ही लिया होगा कि बेटी की शादी कर दो। काहे नहीं कर देते हो भाई बेटी की शादी? हाँ, अगर बेटी पढ़ रही होती, कोई चीज़ कर रही होती या कोई कोर्स कर रही होती तो समझ में भी आता कि भाई अभी उसमें टाइम है, क्योंकि वो कंप्लीट करेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसके बाद उसको जॉब करना है और वो जो है सक्षम हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तब आप चाहेंगे कि भाई वो अपने करियर में सेट हो जाए तब शादी करे। कर दिया तो आपने ब्लॉगिंग में सेट कर दिया, बेचारी बर्तन भांडे ही मांज रही है घर में बैठ के। दोस्तों लाइक मांगने से भीख मांगना थोड़ी ना होता है भैया। अच्छा कंटेंट बनाओगे, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओगे तो लोग अपने आप लाइक करेंगे। काहे भीख मांगते हो? सही तो कह रहे हैं, पैसों की भीख थोड़ी ना मांग रहा। बेटा बोला, माँ तो बोल ही रही थी, अब बेटा भी बोला पैसों की भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। भाई पैसे की भीख क्यों मांगोगे, इतने सारे चैनल चला रहे हो। नहीं 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 नहीं, इन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ने एक लाइक कर दिया तो उनके अकाउंट में से 1 लाख रुपए चला जाएगा। देखो कितनी बुरी तरीके से अपने ही सब्सक्राइबर को ये ऐसे कह रही हैं। क्रिटिसिज्म नहीं ले सकती भाई ये लाली आंटी। लाइक से ना हौसला मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप अच्छा कंटेंट बनाया करो, लोग अपने आप लाइक करेंगे। पहले करते थे ना, अच्छी वीडियो बनाते थे, सेंसिबल बातें करते थे, किसी को बैश नहीं करते थे, अपने ही सब्सक्राइबरों को लालची और ये नहीं कहते थे, बुरा भला नहीं कहते थे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ अपने काम पर फोकस करते थे। अब अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो भाई सुनोगे भी और भुगतोगे भी। तो लाइक कीजिए, हम लाइक करने से मोटिवेट होते हैं, लाइक करने से नो पैसा नो। आंटी जी आगे तो बोलो, क्योंकि आपको सिर्फ नो कहना ही आता है, नो और पैसा। पैसा नहीं बोलते, अगर नो बोला था तो मन ही बोलते। जब पता नहीं चल रहा कि क्या बोले तो अटक गई। फिर बेटे ने लाइन पूरी करी, ओनली सब्सक्राइब ओनली सपोर्ट। फिर संभल कर बोली, ओ इनको लगा होगा अरे मैं कुछ ज्यादा बोल गई, तो फिर कहते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। नहीं, मोटिवेट बोलो ना, मोटिवेशन बोलो। किस मनोबल बढ़ाने के लिए किसी की भी वीडियो आप देखा करो तो लाइक कर दो। देखा, फिर संभल गई। और कट्टू अगले सीन में गैस पे चढ़ा हुआ कुछ रोल सा बना हुआ दिखा दिया जो पत्तों में लिपटा हुआ था। और फिर अगले सीन में ये बता दिया कि फ्रेंड्स ये वही है जो दोस्तों, एक्चुअली फ्रेंड्स तो वो है ना, फनी है ना फ्रेंड्स वाला, तो ये तो दोस्तों वाले हैं। तो दोस्तों ये देखो वही है जो मम्मी बना रही थी और अब ये बन गया। और कट्टू अगले सीन में एक सब्जी दिखा दी डिश आउट करे हुए, जो कि उन्होंने डेफिनेटली अनीता जी की किचन वाले उसमें वीडियो पर डाला होगा। ये दुनिया है, यहाँ व्लॉगिंग होती है। सो वहाँ पे दिखा दिया कि रोटी आप खुद बना लेना, सब्जी हमने बना ली। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो इनका जो भी कुछ काइंड ऑफ जो इन्होंने किचन बना रखा है, तो इसको ये पक्का तो कर ही सकते हैं ना, जिससे कि वहाँ पे चींटी और ये गंदगी, ये सब कुछ जो मिट्टी और ये पानी ये जो पड़ जाता है, कीचड़ हो जाती है, इससे ये ना हो। रही बात चूल्हे की, चूल्हा आप बनाओ तो चूल्हा पक्के में भी बना सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो ये कच्ची जगह है उसको आप पक्का कर सकते हो आराम से, जिससे कि आप जब उसको धो दो, वाइपर लगा दो तो साफ़ सुथरा हो जाए और थोड़ा अच्छा दिखे। तो उससे भी ये गांव का लुक ही लगेगा, क्योंकि एक्चुअली ये गांव में ही बना हुआ है। बट ये जो कच्चा है ना, वहाँ पे कीड़े पकौड़े निकल रहे हैं। जहाँ ये सिलबट्टे पे पीसती है ना, वहाँ इतनी गंदगी रहती है, चींटी चलती रहती है, चींटे चलते रहते हैं, अजीब अजीब से कीड़े घूमते रहते हैं और वही सारे काम करते रहती है। और पता है
इन गंदा क्या लगता है, ये जो लकड़ियाँ लाती हैं ना जलाने के लिए, उसी लकड़ी को खाने में चला देंगी, उसी लकड़ी से ये सारे काम कर देंगी। मतलब कुछ चीज़ भून रही है तो उसी से चला देंगी। वो लकड़ी आप उठा कर लेकर आए हो जंगल से, वहाँ पे वो पड़ी थी तो उसके ऊपर सूसू भी कर दिया होगा, जो कुत्ते बिल्ली वो होते हैं, पॉटी भी कर देते हैं, लोग भी चढ़ते हैं उनके ऊपर, गंदगी भी होती है, कीड़े मकोड़े भी चढ़ते हैं। तो तुम मतलब कोई भी लकड़ी जो तुम जलाने के लिए लेकर आए उसमें से कोई लकड़ी अच्छी है तो तुम उससे मतलब उठा के जो है खाने पीने में भी चला दोगे। ये चलाती हैं बहुत बार, कई बार। अगर फिर मुझे दिखाई देगा तो मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगी, और बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से। मतलब वो जो गंदी गंदी लकड़ी होती है ना, उनको अंदर चूल्हे के अंदर डालती रहती हैं और उन्हीं से ही रोटी बनाती रहती है। रोटी बनाने के लिए आपको पता है हाथ गीले होते हैं, हाथ गीले होते हैं जब ये पानी के हाथ की कुछ बनाती है या कोई भी चीज़ ऐसी बनाती है, खासतौर से वो वाली रोटी जो ये अलग अदर आटे की बनाती है, तो उसमें पानी का हाथ लगकर ही धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें बेलन की ज़रूरत होती है। गंदे गंदे हाथों से, मतलब गंदे हाथ तो नहीं होते, साफ हाथों से उन लकड़ियों को, पत्तों को, चुने हुए धूल मिट्टी के, उनको चूल्हे के अंदर डालती रहती हैं और फिर रोटी बनाती रहती हैं। तो ये आपको अच्छा लगता है कि ये भाई ठीक है, मान लिया कि आप गाँव में बना रहे हो तो आप बेसिक हाइजीन, हाथ धोना ये सब भी तो कर सकते हो। कोई एक बर्तन रख सकते हो जिसमें आप बार बार हाथ को क्लीन कर सकते हो, वो बड़ा ही अजीब लगता है। और अब इसी वीडियो में ये कुछ बना रही है यहाँ पे, तो वो कह रहे मम्मी क्या कर रही हो, तो ये पत्ते लेकर तवे पे घिस रहे, तो कहते हैं मैं पत्ते की रोटी बना रही हूँ। अब वो पत्ते क्या वॉश है, साफ सुथरे? अगर आप यही चीज़ थी, इसको सिर्फ पोंछना ही था तवे को आपको, तो आप किसी भी अच्छे से जो टावल होते हैं या हैंड टावल होते हैं या फिर किचन क्लॉथ होते हैं उनसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। कह रहे पत्तों की रोटी बना रही हूँ, ये मेरे उन वाले दोस्तों को है जो हमें लाइक नहीं करते हैं ना, उनको पत्तों की रोटी खिलाएंगे। देख लो भाई, और फिर भी आप जो है ना इनको लाइक करना चाहोगे, उनको ये पत्तों की रोटी खिलाओगे मम्मी आप, है ना, जिससे कि वो बुरा बुरा नहीं बोलेंगे। बस ये चाहती हैं कि ये इनकी बस लोग आरती उतारे हैं, बस इनको अच्छा अच्छा कहे। एक चालू अप्पी है, वो ये चाहती है कि मेरे कमेंट बॉक्स में सिर्फ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह लिखे। एक ये है जो ये कहते हैं हाय हाय आप कितनी अच्छी हो, आपके पति कितने अच्छे हैं, आप ये जो निब्बीगिरी करते हो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जो अपने जवान बच्चों के सामने जो ये लल्लो चप्पो करते हो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके बच्चे जो है ना आपका मजाक उड़ाते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये चाहती है कि बस तारीफ तारीफ हो और जबरदस्ती के लोग लाइक कर दें और इनको भर भर के व्यूज मिले। व्यूज तो सारे के सारे डाउन होते जा रहे हैं आपके, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका बिहेवियर लोगों को समझ में आ गया है। और इस वाली रोटी में अगेन ये पानी वाली रोटी बना रहे हैं। पानी वाली रोटी पता है कौन सी होती है? जिसमें हम जो है ना आटे का प्लेथन नहीं लगाते, जिसमें हम पानी में हाथ डिप कर करके उसी से रोटी बढ़ाते हैं बिना बेल चकले के। पानी वाली रोटी खाइएगा दोस्तों, के बेलवा खाइएगा। और कह रहे हैं कि हमारे दोस्त कहते हैं लाली जी हम आपको देखने के लिए आते हैं, पता नहीं इनके बच्चे क्यों ब्लॉगिंग करते हैं। तो लाली जी हटा दो ना इन बच्चों को, इनको कहो कि आप अपना कुछ काम धंधा करो। और एक व्लॉग में तो लिटरली यही टाइटल था, बोल रहे थे कि तुम लोग, हमारे दोस्त कहते हैं कि तुम लोग कुछ काम धंधा नहीं करते तो तुम मेरे नाम का कब तक खाओगे, तुम एक काम करो अपना अपना काम ढूंढो, हम तो अपना खुद कर लेंगे। वाह, सही बात है, तीनों बच्चों को इसी काम धंधे में लगा रखा है, बिना सैलरी के उनके घर के भी काम करा रहे हो, तो भाई इससे ज्यादा मजेदारी क्या बात होगी। खास तौर से लड़की के लिए तो भाई मुझे अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब बड़ा बुरा सा लगता है कि काहे नहीं टाइम से उस लड़की की शादी कर देते भाई। तो दुनिया में तो बच्चे ही हैं यार, बच्चे नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे। यही तो ट्रिक है, यही तो माइंड में आपके क्लिक कर गई थी कि अपने तीनों बच्चों को इस काम में लगा दो और ये एडिटिंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, सब कुछ संभालेंगे। क्योंकि ना लाली जी को कुछ आता ना लाला जी को कुछ आता, उनको आता है सिर्फ खाना बनाना और बक 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 बक। लाली जी को तो बकवास करनी आती है, काम कम करती हैं और बकवास बहुत करती है, बिना फजूल की भी ऊट पटांग गाने गाएंगी और जबरदस्ती का लाला जी को छेड़ेंगी, फिर खुद ही कहती हैं अपनी तारीफ में। फिर मेरे दोस्त लोग कहेंगे अनीता जी आप कामचोर हो, वो तो मैं हूँ थोड़ा सा। वाह, आज आपने एक्सेप्ट तो किया कम से कम, वो तो मैं कामचोर हूँ, जब तो इतने बच्चे पाल दिए, एक पति पाल रही हूँ। वाह, जिस पति की वजह से आप लोगों की पहचान है, मतलब लाला जी का नाम ही जाना जाता था, तब जाकर लाली जी को जो है जाना गया है, अदरवाइज लाली जी को कौन ही जानता था। चूल्हा चौका करती थी ना घर में, तो वहीं से लाला जी भी बोले कि अगर तुम ही सबको पाल रही हो तो फिर मैं किसको पाल रहा हूँ। भाई कितनी गलत बात है। वो ये बताना चाह रही है कि एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ और मैं पति को भी पाल रही हूँ और बच्चों को भी पाल रही हूँ। तो लाला जी तो किसी को पाल ही नहीं रहे, फिर लाला जी क्या कर रहे हैं? वो बेचारे वहाँ बैठ के आटा गूंद रहे हैं, आटा छान रहे हैं एक्चुअली। हंस के कहती है, बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी पापा का बोलते हैं, उन्हें एम्बेरसिंग फील होती है, आपको समझ में नहीं आता। बच्चे जवान हो रहे हैं, आप जो निब्बागिरी कर रही हो ना, इससे उनको बुरा लगता है। अपने यार दोस्तों में क्या इंप्रेशन रहता होगा, और यही वजह है कि बहुत सारे सेंसिबल लोग इनको इस टाइप के कमेंट करते हैं जो ये झेल नहीं पाती। और जो छोटा वाला लड़का है वो अक्सर हमें रिकॉर्डिंग इनकी शूट करता हुआ वो नजर आता है, और बाकी के जो दो बच्चे हैं यानी कि बड़ा लड़का और बड़ी लड़की तो सबसे खैर बड़ी है, बीच में फिर ये लड़का है, फिर तीसरे नंबर का लड़का है, तो फिर वो आ जाते हैं, क्या बना भाई आज, बस खाने पे तुले रहते हैं, क्या बना, बैठ जाए
जाएंगे, माँ बाप खाना बनाएंगे, ये बैठकर खाएंगे और फिर वापस अपने ऑफिस में चले जाएंगे, फिर एडिटिंग करेंगे। 3 चैनलों पर इनकी पर डे वीडियो आती है। तो तीनों लोग जो है ना पर डे एक वीडियो जो है एडिट करते हैं और शूट करते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है, और इजाज़त नहीं है भाई कि अपने कोई और चैनल वगैरह बन जाए। जब ऐसे फेमस हो जाते हैं तो खुद की भी तो होती है ना कि भाई अपने माँ बाप के चैनल भी करो और अपने भी चैनल करो। अगर इंस्टाग्राम है तो वो लाली के नाम से, चैनल है तो लाली के नाम से, लाला जी के नाम से। और इतना बड़ा पेट भाई उस लड़के का, मतलब लाइक सीरियसली कि उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं होती इस चीज़ से कि एक लड़का जिसकी शादी उसने चुपचाप से शादी कर ली, फिर वो शादी अब टूटी है या बची है, पता नहीं केस चल रहा है क्या कर रहा है। ऐसे लड़के ने ये हाल बना रखा है कि कल को इसकी शादी के लिए कुछ सोचेंगे तो कौन लड़की दे देगा ऐसे आदमी को। और गर्दन इतनी ज़्यादा काली, इतनी मोटापे के बाद आपको लगता है कि इसको डायबिटीज़ की या किसी और टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो भी ये लोग, जब ये लोग ज्ञान बांटते हैं सेहत के नाम का, इनका भी वही है, खाओ खाओ ठूसो ठूसो जबरदस्ती। अब वो ना नहाने का नतीजा है कि इतना मैल गर्दन पे जमा हुआ है, या ये काले जो निशान आ रहे हैं ये डायबिटीज होने के या डायबिटिक प्री डायबिटिक होने की भी निशानी है, जो कि अक्सर आप आजकल सुनने में आ रहे हैं। लिटरली जब वो आलती पालती मारकर बैठता है ना तो उससे ढंग से बैठा भी नहीं जाता, इतना पेट इतना आगे बढ़ गया उस लड़के का। आए दिन इनके यहाँ सांप निकलते रहते, तो इतना कच्चा रखने की जरूरत है क्या? बाउंड्री करा लो, खेतों को पीछे रखो और किचन को आगे रखो, उसमें बाउंड्री करा लो और उसको जो है अच्छे से साफ करके रखो। तो कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो है ना सांप निकल गया और उसमें डर के मारे माताजी बच्चों को यहाँ छोड़कर खुद भाग गई। कहता है इधर नहीं खाएंगे, हम तो सोचे थे यहाँ पर बैठकर खाएंगे। और एक झलक देख ही लो भाई, स्क्रीनशॉट लगाए बिना मैं रुक नहीं पा रही हूँ। देख लो भाई इनके बेटे का क्या हाल हो रहा है, स्क्रीन की तरफ देखिए। और फिर उसके बाद पीना बना के खा पी के फिर अचार वचार बनाने के लिए फ्रेंड्स, ओहो हो सॉरी, इनके तो दोस्त होते हैं ना। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ फार्म हाउस में चिलिंग करने के लिए, चिलिंग करने के लिए। आंटी जी चिलिंग करने के लिए क्या होता है? चिल करने के लिए होता है। दोस्तों हमारे पति तो नहीं ले जाते, तो इसलिए हम फार्म हाउस में जाके घूमेंगे। भैया लाला जी तुरंत जवाब देते हैं, खाना मैं बनाऊंगा, सारे काम मैं करूंगा, और घूमने फिरने जाना हो तो ये खुद चली जाती हैं लाली जी। और ये सबको नीचा दिखाती रहती हैं भाई, क्या इनके खुद के सब्सक्राइबर हों, चाहे इनके खुद के पति हों, बच्चों से कुछ नहीं कहती, क्योंकि ऐसा है ना, बच्चों के बिना इनका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए बच्चों को तो भाई पाल पोस के संभाल कर रखना ही पड़ेगा ना। वही वीडियो एडिट करेंगे, वही अपलोड करेंगे। अपलोड नहीं होगी तो डॉलर नहीं बनेंगे, डॉलर नहीं बनेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लाला जी तो झक मार के भी करेंगे ही करेंगे जो कुछ करना है। और यही वजह है कि इनका कंटेंट लोगों को नहीं पसंद आता, या ब्रांड्स को इनका कंटेंट पसंद नहीं आता। इसलिए मैं जो भी अभी मैंने इनके रिसेंटली बहुत सारे व्लॉग्स देखे, किसी में भी पेड प्रमोशंस होते ही नहीं है, इनको लोग देते ही नहीं हैं। इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी इनको ब्रांड प्रमोशंस नहीं आते। जबकि लाली जी ने तो एक रियलिटी शो में भी काम किया है। वो अलग बात है कि थोड़े ही दिन के लिए गए थे। और अब मैं बता रही हूँ उस वीडियो के बारे में जहाँ ये भर भर के अपने ही सब्सक्राइबर को उल्टा सीधा बोल रहे थे। उसका टाइटल ही इन्होंने ये रखा, जो लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं जरा सोच समझ कर बनाएं। आप पहले अपना कंटेंट जरा सोच समझ कर बनाइए। कहती हैं कि कुछ लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं, अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं। उन बहनों से बोलना चाहता हूँ, बहनों का मतलब समझ गए ना। सबको पता है कि रिएक्शन ज़्यादातर कौन बनाती है? फीमेल्स बनाती है। और फीमेल्स बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं अबाउट देम, क्योंकि ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं, क्या क्या करके दिखाती हैं, उसके लिए ये क्रिटिसिज्म ले नहीं सकती भाई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते रहते हैं ना कि भाई हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंके हजार हजार, व्हाटएवर जो भी एक कोई कहावत है, ये उसमें बिलीव नहीं करती कि भाई मुझे कर्म पे फोकस करना ना, मुझे तो अटक लड़ाई लेनी है। किसी ने कुछ कहा, सबको ऐसे अपनी देवर देवरानी समझ के दबा के रख लोगे, करोगे तो सुनोगे भी भाई। लिमिट में वीडियो बनाएं। आप अपनी लिमिट में रहकर वीडियो बनाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे तो लोग भी लिमिट में रहेंगे। और वैसे भी जो आप अपलोड करते हो, जो आप दिखाते हो, उसी के बिहाफ पर रिएक्शंस होते हैं। नहीं तो का अंजाम हो सकता है, ओ माय गॉड, लिटरली ये धमका रही हैं लोगों को कि उसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। नहीं तो जैसे अपनी देवरानी पर केस कर दिया ना, वैसे सब लोगों पे जाके ये कोर्ट कचहरी कराएंगी और केस कर देंगी। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी जो आप लोग आगे बढ़ने के लिए कर रही हो, भाई सबका अपना हुनर है। आप अपना कंटेंट में वो पचके दिखाते हो और जो रिएक्शन देते हैं वो उन पचकों को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं और आप अपने हुनर का कर रहे हैं। आप अगर अपने हुनर में अगर थोड़ी सी सॉफ्टता लाएंगे, अच्छाइयाँ लाएंगे,
अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो डेफिनेटली उनको मौका नहीं मिलेगा। आप निब्बीगरी करेंगे, ताना मारेंगी, पचके करेंगी तो डेफिनेटली लोगों को मौका मिलेगा ही मिलेगा। इस पे तो बहुत कुछ वो बोल रही थी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं जो नेक्स्ट रिएक्शन बनाऊंगी वो बनाऊंगी, भाई इन्होंने टाइटल डाला था जिसको देख के भाई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं तो आपको पता है भाई दिल्ली से हूँ, और दिल्ली का असलम टिक्का किसने नहीं खाया होगा दिल्ली में रहने वाले, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसा होगा जिन्होंने नहीं खाया होगा। इन्होंने बनाया दिल्ली का असलम का चिकन टिक्का, जिसको ये नाम जो है बटर चिकन दे रही थी, जबकि उसको असलम का चिकन टिक्का बोला जाता। पहले तो नाम में पचका, दूसरा वहां पे देख लिया, थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया कि क्या क्या बना है, क्या क्या बना है, चलो वैसे बनाते हैं। और उसमें जो इन्होंने पूरे दिन की जो भसड़ मचाई है और ऐसी की तैसी करी है रेसिपी की, उस पर रिएक्शन होगा नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो ध्यान से सुनिएगा और इन्जॉय भी कीजिएगा। तब तक ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।